मैं सदनाइदा खादरी, आप देख रहे हैं NQ24 न्यूज। नाज़रीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल के नौजवान लड़के जो गंदी आदतें जैसे कि गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, गांजा, ऐसी कई चीज़ों का नशा करने लगे हैं और ऐसे हालात में माहौल भी खराब होता जा रहा है। ऐसे हालात को देखते हुए पुलिस की तरफ से आज बल्लागुड़ा पुलिस स्टेशन लिमिट सहारा गार्डन फंक्शन हॉल में एक एंटी ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था, जिसमें साउथ ईस्ट DCP कांतिलाल पाटिल, साउथ ईस्ट एडिशनल DCP स्वामी, चंद्रायनगुट्टा ACP मनोज कुमार, नार्कोटिक इंस्पेक्टर श्रीनिवास, बल्लागुड़ा इंस्पेक्टर सत्यनारायण श्रीनिवास राव, कंचनबाग इंस्पेक्टर शेखर रेड्डी के अलावा और भी कई ऑफिसर्स ने पार्टिसिपेट किया। आइए इसकी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। कहते हैं कि ना केवल हमारे समुदाय, परिवार, दोस्त, बल्कि खुद को नशा मुक्त बनाएंगे, क्योंकि परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। इसलिए आओ सब मिलकर अपने भारत को नशा मुक्त बनाने का संकल्प संभव प्रयास करूंगा। थैंक यू। अंदर की नमस्कार, सबको नमस्कार और आदाब। आज यहाँ पर अंडर गाइडेंस ऑफ CP सर, CP हैदराबाद सिटी सर, हमने यहाँ पर एक ड्रग्स अवेयरनेस, एंटी ड्रग्स अवेयरनेस कैंपेन चलाया और एक प्रोग्राम कंडक्ट किया विद द कोलैबोरेशन विद नार्कोटिक्स एंटी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। और यहाँ पर स्कूल्स के स्टूडेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया, कॉलेज के स्टूडेंट्स ने, और अपनी सोसाइटी के जितने भी जिम्मेदार लोग थे सब लोग ने पार्टिसिपेट किया। पुलिस को अच्छी तरह से बेहतरीन फीडबैक भी मिला लोगों की तरफ से। और यहाँ पर हमने इस प्रोग्राम में सबको एक्सप्लेन किया कि ड्रग्स कैसे आपको हेल्थ के लिए प्रॉब्लम कर रहे हैं, मेंटली और फिजिकल भी हेल्थ कैसे प्रॉब्लम हो रहा। उसके बाद सोसाइटी में आपका कैसा चल रहा, पूरे फैमिली बर्बाद कैसे हो रही, भाई वैसे झगड़े कर रहे ड्रग्स की वजह से, पूरे माँ बाप को कैसे मार रहे, ऐसे इसके रिलेटेड भी ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स बताए। उसके अलावा इकोनॉमिकली भी कैसे वीक हो जाते ड्रग्स लेने के बाद, सब लोग कैसे क्राइम्स में भी चले जाते, जो ड्रग्स एडिक्ट्स हो जाते, उसके बारे में बताया। उसके बाद हमने लीगल अवेयरनेस भी किया, जो कि NDPS एक्ट है गवर्नमेंट का 1985 में जो एक्ट आया हुआ था, उसके अंडर हमने यहाँ पर ये भी बताया कि प्रोड्यूसिंग, कंज्यूमिंग, ट्रांसपोर्ट, जो कंज्यूम अगर करेगा तो उसके ऊपर भी केसेस लगते हैं, वो भी बताया। उसके बाद DG NAB और बाकी पुलिस, यहाँ पर लोकल पुलिस एंटी डी एडिक्शन सेंटर्स भी चला रहे, वहाँ पर काउंसलिंग सेंटर भी है। अगर कोई एडिक्ट होगा तो हमारे पुलिस को बता सकते हैं, हम उनको डी एडिक्शन सेंटर में डाल के काउंसलिंग कराएंगे। और उसके अलावा हमने पब्लिक से ये भी गुजारिश की है कि अगर कोई आपके मोहल्ले में, एरिया में कोई ड्रग्स बेच रहा है, कोई बच्चों को खराब कर रहा है, तो भी पुलिस को आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। 100% हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे, केसेस भी लगाएंगे। अगर उनके पास कुछ बैंड सब्सटेंस मिले तो वो भी हम उनके ऊपर एक्शन लेंगे। तो सबका आने के लिए यहाँ पर हमने धन्यवाद भी किया। थैंक यू सो मच। सब अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स, सोसाइटी के तमाम जिम्मेदार लोग, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग जितने भी यहाँ पर, सबका आने के लिए धन्यवाद। ज़रूरत इसलिए सब ड्रग्स अवेयरनेस क्रिएट करने की कि थोड़ा सा प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर बोलते। तो पहले ही अगर कुछ अच्छे स्टेप्स लिए जाए सबसे, तो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। और नशा करना है तो एक कहावत है कि ज़िंदगी का नशा होना, ड्रग्स का नहीं होना। ज़िंदगी का नशा एक बार आ गया तो आप बाकी ड्रग्स का नशा तो एक रात को रहता है। आज रात को लोग नशा करते हैं, सुबह उठते ही फिर वही सेम रहता। नशा करना तो ज़िंदगी का एक पूरा लाइफ टाइम ऐसा नशा रहना, वैसे अच्छे से ज़िंदगी का नशा करो सब लोग। तो रही बात ड्रग्स अवेयरनेस की, तो ड्रग्स खाली एक आदमी के ऊपर ही अफेक्ट नहीं करता। अगर आप में से कोई अकेला एक ड्रग्स कर रहा है तो खाली उसको ही नहीं करता, उसके साथ जुड़ा हुआ हर कोई जो इंसान होता है उस पर अफेक्ट होता है। तो इसके मुकाबले एक सोशल, इकोनॉमिकल, हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं, लीगली एक्शंस फेस करना पड़ता। हेल्थ की अगर बात करें तो मेंटली प्रॉब्लम ऑलरेडी डिस्टर्ब्स होते सब लोग ड्रग्स के नशे में। आपने भी देखा होगा बहुत सारे वीडियोस, कैसे कैसे वीडियोस आते हैं कि ड्रग्स के नशे में लोग क्या क्या करते पता भी नहीं चलता उनको।
और उनको जब होश आ जाता तभी वो लोग खुद बोलते कि अरे मैंने क्या किया, सॉरी बोल देते थे, लेकिन तब तक पूरा बहुत देर हो जाता। उसके बाद मेमोरी लॉस होता, टेम्पररी मेमोरी लॉस के शिकार हो जाते लोग, ड्रग्स करने वाले जो रहते। फिर जो कोई ड्रग्स से लंग्स को प्रॉब्लम आता, लीवर्स को प्रॉब्लम आता, और उसके बाद हेल्थ आपने देखा होगा बहुत सारे जो ड्रग्स करने वाले लोग रहते पूरा ऐसा सूखा पतला, या फिर उनका चेहरे पर इतना खिला, कोई ज़माने में वो एकदम खिला हुआ चेहरा रहता था, अभी वो एकदम पूरा सूखा हो जाता। और उसके अलावा जो मेंटली जो नर्व सिस्टम पर ये ड्रग्स अटैक करते, उससे बाहर आ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर एक लिमिट से बाहर ड्रग्स कर कोई एडिक्ट हो गया तो। करके आप सोच भी नहीं सकते। हम पुलिस के नज़रिए से बहुत सारे ऐसे ड्रग्स एडिक्ट्स को देखे कि उनको ड्रग्स के बिना इतना एडिक्शन हो जाता, ड्रग्स के बिना वो रह नहीं सकते, तो उनको मेडिकल ट्रीटमेंट में भी फिर ड्रग्स का इस्तेमाल करके मेडिकल ट्रीटमेंट देना पड़ती, इतनी ख़राब कंडीशन आ जाती। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट सोशली इतना प्रॉब्लम होता, ये ड्रग्स की वजह से पूरे फैमिली बर्बाद हो रही। ड्रग्स पीने के बाद आदमी घर जाके अपने बीवी बच्चों को मारा, उसको माता पिता को मारा, उसके घरों में बाजू में जो रहते उन लोगों पे मार रहे, तो उसकी वजह से और अलग से टेंशन आ रहे, पूरी फैमिली टूट रही, पूरे बर्बाद हो रहे। उसके बाद अपने घर वालों के, अपने ससुराल वालों के पास जाते, उसके पास पूरा सोशल सिस्टम बर्बाद हो जाता है खाली एक आदमी की वजह से जिसको ड्रग्स की आदत पड़ जाती है। और उसके बाद कुछ पैसे के प्रॉब्लम आते, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। एक बार ड्रग एडिक्ट हो गए तो ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे चाहिए, फिर बाद धीरे धीरे सब लोग मैनेज करते पैसे वाले, फिर बाद में जब आते तो लोग घर के बर्तन बेच रहे। हमने ऐसे ऐसे लोग भेजे कि उन्होंने बच्चे तक बेच दिए, ड्रग्स जो करने वाले लोग हैं 1-2 लाख में वो खुद के बच्चे बेच रहे, इतना शॉकिंग रहता है सब। घर के बर्तन बेच देते हैं, प्रॉपर्टी बेच देते हैं, फिर भाई से भाई का झगड़ा होता है ड्रग्स की वजह से। उसके बाद क्राइम्स में चले जाते लोग, क्योंकि कुछ रास्ता नहीं रहता, घर वाले सब छोड़ देते, उसके बाद क्राइम्स में चले जाते, चोरी चकारी करते। आपने बाहर देशों में भी देखा होगा जो ड्रग्स एडिक्ट रहते वो सब लोग अपने चोरी चकारी करते, गुंडागर्दी करते, एक्सटॉर्शन कर लेते। एक्सटॉर्शन इतने छोटे चीज़ों के लिए करते कि 50-100 रुपये के लिए एक्सटॉर्शन करते, खाली ऐसे रास्ते पे चलने वालों लोगों से, ताकि उन लोगों को ड्रग्स लेने के लिए पैसे मिल जाए। उसके बाद ड्रग्स पर वो खाली गांजा पर ही नहीं रुकते, फिर आगे जाके उनको हीरोइन या फिर चरस या फिर ऐसे ऐसे चीज़ें पता चलती है, वो तो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। उसके लिए तो वो लोग एकदम किसी को मारने के लिए भी तैयार हो जाती है, बड़े बड़े क्राइम्स करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट अपने कॉलेज के स्टूडेंट से, कॉलेज के ज़माने में और कॉलेज में एक ऐसा माहौल ड्रग्स के रिलेटेड तैयार किया जाता है कि ड्रग्स बहुत कूल स्टफ है। एक ड्रग्स को या फिर गांजा को कॉलेज के स्टूडेंट, इसी तरह हम आपके सामने सच्चाई दिखाते रहेंगे। इंतजार करिए हमारे अगले न्यूज़ का। हमारे इस न्यूज़ के पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।